गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच। उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। एक कागज पढ़ने से हमारा इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, वरना हमारा नाम मिटाया जा सकता। जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। बीते रविवार को अपने रामपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा था, जिस पर अगले ही दिन आजम खान ने पलटवार कर दिया। आजम खान ने कहा कि एक हाथ से चाकू लेकर दूसरे हाथों में दे दिया, लेकिन मैंने हाथों में कलम दिया है। मुझे अफसोस है कि जिम्मेदारों ने ये कहा कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द बशब्द कह रहा हूं, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच का। मैंने कलम दिया, आपने चाकू का हाथ बदला है, लेकिन दिया आपने चाकू है। लोग नारा लगाते हैं शेर हिंद जिंदाबाद, शेर उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, लेकिन बताते हैं कि ये व्यक्ति इंसान नहीं है, जानवर है, क्योंकि बहरहाल शेर भी जानवर है। चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। कल उन कमजोरों के हाथ में चाकू था जो उससे रोजी कमाते थे, आज ये चाकू आपने सत्ताधारी लोगों के हाथ में दे दिया है, मतलब सबको मालूम है। दरअसल एक दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान और समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना दोनों पर निशाना साधते हुए कहा था कि परियोजनाओं के जरिए शोषण करने वालों की आज दुर्गति हो रही है। रामपुरी चाकू पहले गलत हाथों में था, उन लोगों ने इसे शोषण का जरिया बना लिया था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इसका इस्तेमाल जनता की सुरक्षा के लिए किया है। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें अपने स्वार्थ के लिए योजनाएं बनाती थी, लेकिन अब रामपुर में विकास योजनाएं बिना भेदभाव के आएंगी। पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी? स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुदुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे लोग जिनके एजेंडे में विकास और जन कल्याण का कोई स्थान नहीं था, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, शोषण किया, जिन्होंने रामपुर को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं नहीं बनाई, आज उनकी दुर्गति हो रही है। जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया। जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया
और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। आजम खान ने रामपुर को सरकार की सौगात पर निशाना साधते हुए कहा कि 72 करोड़ की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ। स्टेज पर किसी के लिखे कागज पढ़ देने से रामपुर का इतिहास नहीं बदल जाएगा। एक कागज पढ़ देने से हमारा नाम और इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है। किसी के कागज पढ़ देने से, स्टेज पर कागज पढ़ देने से किसी के लिखे हुए, वो नफरत करने वाला जिसने रामपुर को तबाह करने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके लिखे हुए कागज को पढ़ने से रामपुर का इतिहास नहीं बदलेगा। हमसे रामपुर वालों की मोहब्बत नहीं बदल जाएगी। एक कागज पढ़ने से हमारा इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, और न हमारा नाम मिटाया जा सकता। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को रामपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 72 करोड़ रुपए की लागत से 22 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी लोकसभा उपचुनाव के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर पहुंचे थे।